कैसी है जनता, शेर इधर। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है ये होने वाला है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि मैंने बहुत पहले वाले मेरे वीडियो में भी बात किया होगा, बट मेरे को कुछ नई इन्फॉर्मेशन या नई डाउनलोड्स मिली है इस चीज़ के ऊपर। तो आज मैं इस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि हमारे लाइफ की जो सिचुएशंस होती है, आउटर सिचुएशन होती है, वो हम खुद से ही क्रिएट करते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका एस्ट्रोलॉजिकली दशा अंतरदशा अगर कुछ चल रहा है तो उसके हिसाब से भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपकी केतु की दशा चल रही तो डेफिनेटली जैसा आपके चार्ट में केतु प्लेस्ड है वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, बट ये इट्स अ मेल्फिक प्लैनेट तो ज़्यादातर बुरा ही होता है। तो एस्ट्रोलॉजिकल अभी तक उतना अगर आपका अवेयरनेस है, जैसे कि समझ लो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तभी मुझे ऐसा लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजिकल जो ये चल रहे हैं दशा इसको आप सरपास कर सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता आप इनके प्रभाव से बच सकते हो। तो ये जो मेरा वीडियो है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का वीडियो है, और इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपकी सोच, बिलीफ सिस्टम और मेन तो बिलीफ सिस्टम ये कैसे आपके आउटर रियलिटी क्रिएट करते। तो एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल है कि अगर आपको ईएमआई भरना है तो आप अभी जॉबलेस हो, ईएमआई इतना भी नहीं है कि आप नहीं भर सकते हो, ये कि आपको एक बेसिक ईएमआई भरना है, एंड आप जॉबलेस हो, एंड अभी आप घर पे बैठे हो और आपके पास कुछ काम वाम नहीं है, तो आप क्या हो जाते हो, आप एकदम सोचने लग जाते हो। बेसिक हर इंसान पैनिक करेगा ही करेगा, प्रेशर में आ जाओगे, बहुत ही फियर बेस्ड आपकी थिंकिंग हो जाएगी, स्कैरसिटी वाली थिंकिंग हो जाएगी, और उसके वजह से आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसी जॉब अट्रैक्ट करते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रखड़ना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, और फिर आपको एक बेसिक पे चेक मिलता है इतना मेहनत करने के बाद भी। तो ये जो इवेंट आपने क्रिएट किया, ये आपने क्रिएट कैसे किया? ये आपने फियर बेस्ड थिंकिंग से ये इवेंट क्रिएट किया गया है। जो इवेंट मतलब जो इवेंट क्या है यहाँ पे, रखड़ने वाली जॉब विथ लेस पे, मतलब इसमें बहुत आपको रखड़ना पड़ रहा है और पे भी बहुत कम मिल रहा है आपको। तो ये आपने मैनिफेस्ट किया है ये इवेंट। तो डेफिनेटली देखो हर इंसान जो है वो पैनिक करेगा ही करेगा इस सिचुएशन में, बट यही सेम सिचुएशन को अब मैं दूसरी तरीके से आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सिचुएशन को ट्रस्ट की नज़र से देखो। मतलब ट्रस्ट मतलब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो कि हाँ, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स कि जो मेरे लायक काम रहेगा वो मेरे पास आएगा, जो मेरे फ्रीक्वेंसी में या जो एनर्जेटिकली मेरे लिए अलाइंड काम होगा वो मेरे पास आएगा। आई डोंट हैव टू पैनिक सो मच। ये जो थिंकिंग है और ये जो ट्रस्ट है, आपको यू हैव टू ट्रस्ट इट। ये जो मैंने बोला, आपको उस पर ट्रस्ट करना है। जैसे कि देखो पहली वाली सिचुएशन में इंसान जो था वो एकदम फियरफुल हो गया था, एकदम डरने लगा था, समझ रहे हो? तो उस डरने की तो उसने उस डर को इमोशनली चार्ज किया। ये जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है मैं अभी पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ ना मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का फोटो लगाने वाला हूँ, और आपको बस देखना ये है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आपने पहले डर को चार्ज किया। योर अटेंशन इज एवरीथिंग। आपका अटेंशन, आपका जिस भी थॉट को लेके आप सोचते हो वहाँ उस चीज़ को आप चार्ज कर रहे हो, एनर्जेटिकली आप उस चीज़ को चार्ज कर रहे हो। तो जो पहली सिचुएशन थी जिसमें इंसान ने फियरफुल होके, तो उसने उस फियर को, उस स्कैरसिटी माइंडसेट को चार्ज किया और ये मैनिफेस्ट किया। और ये जो आर्कॉन्स होते हैं, ये जो फोर्थ डिमेंशन पैरासिटिक बीइंग्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमें इमोशनली सक करते हैं। मतलब जो हमारी इमोशनल एनर्जी होती है उसी को तो इन लोग सक करते हैं, उसी को लूश बोला है ना। तो ये सब आपको इमोशन समझने कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आप हर वक्त क्या सोचते रहते हो, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या है। अब मेजॉरिटी लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो फियर होता है, डिज़ायर होता है, एंग्री होता है। तो मेजरली लोग उसी फ्रीक्वेंसी पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी जानने का एक बहुत अच्छा ये तरीका है कि पहले तो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस खोलो, देखो, और आप ये देखो कि आप ज़्यादातर क्या फील करते हो, क्या आपके अंदर फीलिंग्स आती है। गुस्से वाली फीलिंग आ रही है या डर वाली फीलिंग आ रही है। डर मतलब फ्यूचर को लेके डर, इससे लेके डर, उसको लेके डर, आपको वो देखना है कि यार मेरे को क्या फीलिंग्स क्या आ रही है मेरे अंदर।
तो जब आप देखोगे कि अच्छा मेरे को ये फीलिंग ज़्यादा आ रही है, कोई भी आपकी फीलिंग्स होगी, तो आप देख सकते हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कौन से फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। इस ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है अपना फ्रीक्वेंसी जानने का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो दूसरा बंदा है वो ट्रस्ट करेगा कि हाँ, आई ट्रस्ट कि यूनिवर्स मुझे मेरे लायक काम लाके देगा, अलाइंड काम लाके देगा। अगर देखो, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट आता है, वो है एस्ट्रोलॉजिकल वाला पॉइंट। अगर उसका दशा खराब चल रहा है तो शायद उसको वो काम उस इतना जल्दी ना मिले, उसको वो काम मतलब उसको रखड़ पट्टी वाला ही काम करने को लगे। बट जैसे उसकी दशा खत्म होगी, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट प्रोसेस एंड ऑल दिस थिंग, उसको बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। ये एक इसका एक्सेप्शन है, जो अभी तक मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये एक रियलिटी पॉइंट वाला व्यू मैंने आपको दिया है। बट बाकी अगर उसका दशा अच्छा चल रहा है, तो अगर सब कुछ उसका अच्छा चल रहा है तो शायद उसको और अच्छा काम मिल जाएगा। अगर वो टेम्पररी शायद किधर फंसा वसा होगा, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप अपने लाइफ में उतारो और हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखने की कोशिश करो। अब फ्रीक्वेंसी आपकी कैसे चेंज होती है ये भी बताता हूँ मैं। अगर आप हॉरर मूवीज देखते हो तो आपके अंदर एक फियर वाली चीज आती है, आप यू फील फियर, आपको डर लगता है। तो ये इससे आपकी क्या हो गई, आपकी वाइब्रेशन डाउन हो गई। आपने नेगेटिव चीज़ें देखा, आपकी वाइब्रेशन डाउन हो गई। आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को या कम्युनिटी को लेके आपने देखा, तो ये सब देख के आपकी वाइब्रेशन डाउन हो गई। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे ना हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ये सब क्या है। बेसिकली ये सब इमोशनल पैरामीटर है, इमोशनल पैरामीटर। जैसे कि डर हो गया, करेज हो गई, ये सब सारी चीज़ें आपको देख के मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में देखना है कि आप ऑलमोस्ट या हमेशा आप कहाँ पर रहते हो, आप क्या फील करते हो, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, उसके हिसाब से यू हैव टू चेंज इट। नाउ जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजिकल का भी एक्सेप्शन बताया कि अगर उसका दशा वशा खराब चल रहा है तो एक एक्सेप्शन है। अगर इस चीज़ को बीट करने के लिए उसको बहुत हायर लेवल वाला वो चाहिए, अवेयरनेस चाहिए अपना एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन को बीट करने के लिए। अगर उतना उसका अवेयरनेस नहीं है तो शायद वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने एक चैनल पे कहीं पे देखा था कि जो परमहंस योगानंदा जी थे, आई होप मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम बाद मतलब बहुत पहले ही वीडियो देखा था। तो उनकी शायद 2 शादियां लिखी थी, बट जिस टाइमलाइन में वो बॉर्न हुए थे उस टाइम पे डाइवोर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। डाइवोर्स जो है वो अभी के टाइमलाइन में आया है, अभी लोगों के कॉन्शियसनेस में आया है। उस टाइम पे जब वो थे तभी डाइवोर्स मतलब ओल्ड इंडियन हाउस होल्ड में कभी डाइवोर्स नहीं होता था, कितना भी टॉक्सिक रिलेशन होने दो। तो उस टाइम पे तो एक ही चारा हो रहा था कि उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाएगी और फिर वो सेकंड शादी करेंगे। बट उनको एज अ योगी लाइफ बिताना था, तो इसीलिए उन्होंने इस जो ये मैरिज वाला टाइमलाइन है उसको उन्होंने सरपास कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि कैसे आपकी अवेयरनेस अगर बहुत ही हाई है तो आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल टाइमलाइन को चेंज कर सकते हो। अभी उनकी कुंडली में ऐसा था कि उनकी 2 शादी होगी, तो उनका अवेयरनेस हाई होने की वजह से उन्होंने अपना टाइमलाइन चेंज किया। तो ऐसा आप समझ गए, आई होप मेरे को आप समझ गए होंगे। तो जस्ट चेक योर वाइब्रेशन एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। जितना आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, सरेंडर करोगे कि हाँ चीज़ें ठीक हैं, सही हो जाएंगी, एंड आप आगे चार्ट में देख के अपने आप को गाइड करके आगे बढ़ोगे, वैसे अपनी अपनी आप आउटकम भी चेंज होते हुए देखोगे। क्योंकि देखो, जिंदगी या लाइफ हर इंसान उसको अलग अलग नज़रिए से देखता है, तो वो नज़रिया में ही फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चेक योर वाइब्रेशन एंड चेंज योर लाइफ, चेंज योर आउटर रियलिटी बाय चेंजिंग योर इनर रियलिटी। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।